आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में अभी तक यह देखा है कि वो जो विदूषक है, विदूषक को परेशान कर रहा है कौन? तो इंद्र का सारथी मातली। तो राजा उसको न जानता हुआ उसको मारने के लिए बाण चढ़ा रहा है कि इतने में वह प्रकट होकर कहता है कि मैं तो मातली हूँ, इंद्र का सारथी। उन्होंने आपको यह कहलवाया है कि असुरों के साथ संग्राम हो रहा है, तो आप इस बाण को वहाँ छोड़ें। राजा अपने को अनुग्रहित मानता है और मातली को पूछता है कि आपने अयम माढ़व्यम प्रति भवता किमे एवं प्रयुक्तम, आपने माढ़व्य के लिए, विदूषक के लिए इस तरह क्यों किया? तो वह मातली जो सारथी है वह कहता है कि यह इसलिए कि आप थोड़े व्यग्र उदासीन थे, आपके मन में संताप था, इसलिए आप विकलव हो रहे थे, मतलब लथपथ से हो रहे थे। तो आपके अंदर गुस्सा उठाने के लिए, ताकि आप वो विषाद जो है, वह जो संताप है उसको भूल जाएं और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं, इसके लिए मैंने माढ़व्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे आपको क्रोध आ गया। अब आप जो है युद्ध के लिए तैयार हैं। तो आगे कहता है वह, कुतः, क्योंकि ज्वलति चलितेन धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। यह कि अग्नि चलितेन धनः ज्वलति, ईंधन को जब हिलाया जाता है तो अग्नि ज़्यादा तेज़ चलने लगती है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जब लकड़ी के चूल्हे होते थे, लकड़ी जलाई जाती थी उसमें, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो रसोई बनाती थी माँ बहनें या पुरुष भी मान लो कई बार, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ईंधन को, लकड़ी को ठोकर मारते थे। तो इससे क्या होता कि लकड़ी का जो जला हुआ हिस्सा है वो नीचे गिर जाता था, तो आग जो है उससे फिर तेज हो जाती थी। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि ज्वलति चलितेन धनो, ईंधन को जब चला दिया जाए तो अग्नि जो है वह तेज हो जाती है। और विप्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते, और जिस सांप को विप्रकृतः छेड़ा जाए तो वह सांप क्या होता है? फणाम कुरुते, अपने फन को उठाता है। वह सांप जो विप्रकृत है, छेड़े जाने से क्रुद्ध है, वह क्या करता है? अपने फन को उठाता है। प्रायः स्वमहिमानम, प्रायः अपनी महिमा को क्षोभात प्रतिपद्यते ही जनः, व्यक्ति क्या करता है? क्षोभ में, गुस्से में अपनी प्रकृति को, अपनी महिमा को, बड़प्पन को प्राप्त करता है। वास्तव में जो व्यक्ति ताकतवर है, शक्तिशाली है, वह क्या करता है कि जब उसको छेड़ा जाए तो वह अपने वास्तविक गौरव को, क्षोभ को प्राप्त कर लेता है, क्षोभ के कारण उसको अपनी महिमा को प्राप्त कर लेता है। तो यही हुआ कि जब मैं इस विदूषक को, माढ़व्य को तंग करने लगा, तो इसको बचाने के लिए आपने अपनी वास्तविक महिमा को प्राप्त कर लिया। राजा जनांतिकम, राजा अलग से कहता है कि वयस्य अनतिक्रमणीया दिवसपते राज्ञा। दिवसपते, इंद्र, राजा इंद्र की आज्ञा जो है, दिवसपति स्वर्ग के स्वामी राजा इंद्र की आज्ञा क्या है? अनतिक्रमणीया, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तदत्र परिगताच कृत्वा मद्वचनाद अमात्यपिशुनं ब्रूहि। तब इस विषय में मंत्री पिशुन को सारी बातों से परिचित कराकर मेरा यह संदेश देना। तदत्र परिगताच, यहाँ से सारी बातों से परिचित होकर
सारी बातों से परिचित कराकर, मंत्री जो मेरा पिशुन नाम का मंत्री है उसको सभी बातों से परिचित कराकर मेरा यह संदेश देना, मतलब अमात्य पिशुनम ब्रूहि, अमात्य पिशुन को यह कहना क्या त्वन्मतिः केवला तावत् परिपालयतु प्रजाः अधिज्यमिदमन्यस्मिन् कर्मणि व्यापृतम धनुः। क्या कहो कि केवल अकेली आपकी बुद्धि प्रजा का पालन करे, त्वन्मतिः केवला, अकेली आपकी बुद्धि तावत परिपालयतु प्रजाः, प्रजा का पालन करे, आपकी बुद्धि से ही प्रजा का पालन हो। मैं तो जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए, अधिज्यम इदम, जो मैं हूँ या प्रत्यंचा युक्त धनुष लेकर, अधिज्यम इदम धनु, यह जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, ऐसा यह धनुष अन्यस्मिन कर्मणि व्यापृतम, किसी अन्य कार्य में व्यापृत है, लग गया है। यानी मैं किसी दूसरे कार्य में जा रहा हूँ। ये काव्यात्मक भाषा है कि मेरी यह जो धनुष है, यह जिस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुआ है, किसी और कार्य के लिए जा रहा है, लगा हुआ है। और आपकी मति ही, केवल आपकी बुद्धि ही इसका पालन करे, किसका? प्रजा का पालन करे। तो इसका अर्थ यह हो गया कि मेरा धनुष यदि किसी अन्य कार्य में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैं लगा हूँ, मेरा धनुष लगा हुआ है। तो इसका बड़ा काव्यात्मक उपयोग हो गया यह। यदि मैं कहूँ कि मेरी लेखनी ऐसा काम कर रही है, तो मेरी लेखनी तो एक उपकरण मात्र है, कर तो मैं रहा हूँ, मेरी लेखनी लिखती है। तो यह एक काव्यात्मक भाषा है, आलंकारिक भाषा है। तो मेरा धनुष जो है किसी दूसरे कार्य में व्यस्त है का अर्थ क्या हुआ कि मैं किसी दूसरे कार्य के लिए जा रहा हूँ, और आपकी बुद्धि से ही अब यह राज्य, जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूँ तब तक यह राज्य चलेगा। तो यही कहा तदत्र परिगतार्थ। इसलिए अब इस अर्थ को अच्छी तरह से समझा देना। किनको? राजा कह रहा है, राजा कौन? दुष्यंत कह रहा है किसको? उस विदूषक को कह रहा है। विदूषक कहता है यद भवान आज्ञापयति, जैसी आप आज्ञा दें, इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर निकल जाता है। मातलि आयुष्मान रथम आरोहतु, आयुष्मान आप रथ पर चढ़ें। राजा रथाधिरोहणम नाटयति, राजा रथ पर चढ़ने का नाटक करता है। इति निष्क्रांताः सर्वे, ऐसा कह के सभी निकल जाते हैं। और इति षष्ठो अंकः, इस प्रकार से यह छठा अंक पूरा होता है। इस तरह से छठा अंक पूरा होता। काफ़ी बड़ा अंक था, इसलिए बहुत समय लग गया। तो छठा अंक बड़ा महत्वपूर्ण अंक है, इस अर्थ में हो जाता है कि यह एक तो पहली बात तो यह कि इसमें राजा को ज्ञात हो जाता है कि शकुंतला उसकी पत्नी थी, सब कुछ याद आ जाता है। उसमें वह पश्चाताप भी करता है। यह कालिदास यह सिद्ध करते हैं कि वह अच्छा सच्चा प्रेमी है। ऐसा नहीं है कि उसने शकुंतला को ठुकरा दिया तो उसने नाटक किया था, ऐसा नहीं। वो वास्तव में नहीं जान रहा था शकुंतला को, दुर्वासा के प्रभाव से, शाप से। तो इसलिए यह सिद्ध हो गया कि वह अच्छा व्यक्ति है, शकुंतला को सचमुच प्रेम करता है। और इसके साथ ही यह भी हुआ कि अब वह इंद्र के पास, वह वीर भी है। राजा जो है बहुत वीर है, और राजा बहुत वीर है इस अर्थ में कि इंद्र का जब असुरों से युद्ध चल रहा है तो अपनी सहायता के लिए वह दुष्यंत को निमंत्रित करता है। तो यह इसका अर्थ है कि दुष्यंत बहुत वीर है। और एक बात और जो पता चलती है कि दुष्यंत बहुत दयालु भी है। जब किसी का बच्चा मर जाता है या नहीं रहता, शायद नहीं है, वो उस व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति राजकोष में जा रही थी, तो उसमें भी दुष्यंत ने यह घोषणा करवा दी कि इसकी किसी भी पत्नी से कहीं भी पता करो, यदि वह
गर्भवती है तो यह धन उसके नाम कर दो, उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दो। तो इससे यह भी पता चलता है कि दुष्यंत जो है वह निर्लोभ है, उसको कतई इच्छा नहीं है कि दूसरे की संपत्ति को वो हड़प जाए कोई न कोई बहाना करके। नहीं, ऐसा नहीं है, वह दयालु राजा है, यह भी पता चलता है। और इसके बाद जब वह घोषणा कराता है कि राज्य में यदि किसी के पुत्र नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का पिता नहीं है, तो सब के लिए वह दुष्यंत ही है। जिसके भाई नहीं है उसके लिए भाई है, जिसके पुत्र नहीं है उसके लिए पुत्र है। इस तरह से वह घोषणा करवा देता है। इससे पता चलता है कि वह अपनी प्रजा को कितना प्यार करता था। एकदम प्रजावत्सल राजा था। इसको यदि कहा जाए तो प्रजावत्सल, प्रजा के प्रति जो अपने बच्चे की तरह व्यवहार करे, प्रजा के प्रति, उसी को कहते हैं प्रजावत्सल राजा। तो प्रजावत्सल राजा है। तो इस तरह से छठे अंक में वास्तविक दुष्यंत जो है गुणों से भरा हुआ, वह बिल्कुल उभर कर सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए इस अंक की बहुत बड़ी सफलता है। इसके बाद हम आज सप्तमो अंक, सातवां अंक प्रारंभ कर देते हैं। ततः प्रविशत्याकाशयानेन रथाधिरूढ़ो राजा मातलिश्च। तब प्रवेश करते हैं नाटक के रंगमंच पर कौन? तो रथाधिरूढ़ो, रथ पर चढ़े हुए राजा, राजा यानी दुष्यंत, और मातली, मातली कौन? इंद्र का सारथी। यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि युद्ध समाप्त हो चुका है, देवासुर संग्राम समाप्त हो चुका है, और अब राजा अपने राज्य की ओर, हस्तिनापुर की ओर लौट रहा है। तो राजा मातले अनुष्ठित निदेशोपि मघवतः सत्क्रिया विशेषाद अनुपयुक्तम इवात्मानम समर्थये। कि मातली आज्ञा का पालन करके भी इंद्र के विशिष्ट सत्कार से अपने को अयोग्य सा मानता हूँ। मैंने इंद्र की मातले अनुष्ठित निदेशोपि मघवतः, मैंने इंद्र की आज्ञा का अनुष्ठान किया यानी पालन किया, लेकिन इसके बाद जो सत्क्रिया विशेषाद, जो इंद्र ने मेरी खातिरदारी की, स्वागत सत्कार किया, सत्क्रिया की, उसको मैं अनुपयुक्त युवात्मानम समर्थये, उसके लिए मैं अपने आप को समर्थ नहीं मानता हूँ। मेरा इतना आदर सत्कार नहीं होना चाहिए था, यह कहना चाह रहे हैं दुष्यंत। तो मातली का सस्मित मुस्कराकर कहता है, आयुष्मान उभयम अप्य परितोषम समर्थये। कि ऐसा लगता है कि आप और इंद्र दोनों ही संतोष रहित हैं, न आपको संतोष है न इंद्र को संतोष है। प्रथमोपकृतम मरुत्वतः प्रतिपत्या लघु मन्यते भवान, गणयत्यवदान विस्मितो भवतः सोपि न सत्क्रिया गुणान। वह जो इंद्र है, आप इंद्र के द्वारा दिए गए सम्मान के कारण पहले अपने द्वारा किए गए उपकार को तुच्छ मानते हैं। प्रथमोपकृतम मरुत्वतः प्रतिपत्या, पहले जो आपने प्रतिपत्ति की, गौरव किया, कि पहले जो आपने उपकार किया इंद्र का, तो इंद्र का आपने उपकार किया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? मरुत्वतः प्रतिपत्या, इंद्र ने जो आपको सम्मान दिया, गौरव दिया, उससे लघु मन्यते भवान, इससे आप अपने आप को छोटा मानने लगे हैं। और आगे क्या कहते हैं कि गणयत्यवदान विस्मितो, आपने जो योगदान दिया असुरों को हराने में, इंद्र का जो साथ दिया, यह इतना बड़ा योगदान है। गणयत्यवदान विस्मितो, कि राजा इंद्र जो है वह विस्मित हैं, चकित हैं। और भवता सोपि न सत्क्रिया गुणान, और वे भी आपके प्रति किए गए स्वागत सत्कार को, सत्क्रिया को क्या मानते हैं? उसको छोटा मानते हैं। अपने वैभव को गणयत्यवदान विस्मितो भवता सोपि न सत्क्रिया गुणान, अपने द्वारा किए गए सत्कार को वह न गणयति, गिनते ही नहीं है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसे मानते हैं।
आपने जो उपकार किया इंद्र का, और इंद्र ने आपका सत्कार जो किया, इस कारण से आप अपने उपकार को छोटा मानने लगे। युद्ध में साथ दिया था जो इंद्र का, और इंद्र का जो आपने साथ दिया, उससे इंद्र इतने विस्मित हैं कि आपके किए गए स्वागत सत्कार को तुच्छ मानते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं स्वागत सत्कार उनका, जितना उन्होंने मेरा उपकार किया। तो दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते हैं और अपने को छोटा मानते हैं। आप इंद्र को बड़ा मान रहे हैं, इंद्र आपको बड़ा मान रहे हैं। तो यह आप दोनों ही संतोष रहित हैं, ऐसा लगता है। तो आज इतना ही, शेष आगे देखेंगे। धन्यवाद।